भाजपा नेता ने कोतवाल पर लगाया मारपीट और फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप। राम भक्तों पर पुलिसिया लाठीचार्ज की जांच की मांग। प्रभारी निरीक्षक का हुआ तबादला, चर्चाओं का बाजार गर्म। मां दुर्गा के पंडालों की शोभा यात्रा के दौरान पंडाल के कार्यकर्ताओं और पुलिस से कहासुनी के बाद हुई बहस के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें मां दुर्गा के शोभा यात्रा के कुछ युवक आपस में कहासुनी कर रहे हैं। तभी कुछ पुलिसकर्मी वहां आए, लाठियां भांजना शुरू कर दिया। भीड़ भीतर हो गई। बताया जाता है कि कुछ युवक उसमें घायल भी हुए। इसी घटना के विषय में भाजपा नेता ईशान राम जायसवाल प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र सिंह से जानकारी मांगनी चाहिए। आरोप है कोतवाल ने उक्त भाजपा नेता को फर्जी मुकदमे में नाम दर्ज करते हुए रात भर थाने पर बैठाया। ये पूरी घटना 4 अक्टूबर की बताई जा रही है। बड़े नगर के जो निश्चित मार्ग है प्रत्येक वर्ष की भांति, उससे शोभा यात्रा बढ़ते हुए श्री रामपुर रोड पहुंची, लगभग समापन की ओर। तो इस कोतवाली क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक महोदय जो काफ़ी मनबड़ हैं और अपनी रंगबाजी को दिखाते हुए कुछ लड़के एक शोभा यात्रा में, एक पंडाल की शोभा यात्रा में आपस में कुछ उनकी कहासुनी की वजह थी, जैसा कि वीडियो में स्पष्ट है। और उस कहासुनी की सूचना किसी ने पुलिस को दी, तो पुलिस प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र सिंह मैं अपने सभी साथियों के साथ, टीम के साथ वहाँ लाठी डंडों से इस प्रकार बर्बरता से उन युवाओं पे लाठी चार्ज किए, ऐसा लगता है कि वो सभी दुर्दांत अपराधी थे। उस घटना के बाद मेरे पास फोन आता है कि भैया आप आ जाइए, यहाँ लाठी चार्ज हो गया है जो और बहुत मारा गया है पुलिस के द्वारा, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी गलती क्या है। मैं पहुँचता हूँ, मैं जैसे ही पहुँचता हूँ चौराहे पे, तो वहाँ प्रभारी निरीक्षक खड़े थे। मैंने उनसे सामान्य शब्दों में पूछा कि क्या लाठी चार्ज हुआ है क्या? उन्होंने तब स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद मैंने लड़कों से मिलना चाहा, मिलकर स्पष्ट किया कि क्या बात है। उन्होंने बताया, अपने चोटों को भी दिखाया कि लाठी चार्ज हुआ है। भाजपा नेता ने कोतवाल पर लगाए गंभीर आरोप। सोमवार की रात भाजपा नेता ईशान जायसवाल राम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कोतवाल शाहगंज दीपेंद्र सिंह पर आरोप लगाया कि सरकार को बदनाम करने हेतु मनभड़ प्रभारी निरीक्षक बिना बात के राम भक्तों पर लाठियां चलाई। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि एक नागरिक और सत्ता पक्ष का जिम्मेदार पदाधिकारी होने के कारण हमने कोतवाल से प्रकरण के विषय में जानकारी चाहिए, जिससे तिलमिलाए कोतवाल ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कर जबरन मेडिकल मुआयना कराकर चालान किया। आगे ईशान जायसवाल ने कहा, मामले की सूचना उच्च अधिकारियों और पार्टी हाईकमान तक भेज दिया गया है। कितने लोग रहे होंगे घायल उसमें? घायल जो मेरे सामने दिखे वो 5 से 6 की संख्या थी, क्योंकि भीड़ पर्याप्त थी और उसमें काफी गहमा गहमी थी, तो वो 4 या 5-6 ऐसे ही थे। एग्जैक्ट नंबर नहीं मैं आपको बता सकता, लेकिन इतने ही मेरे पास उस समय थे जिन्होंने अपने घावों को दिखाया। उसमें से तो भावुक भी हो गए और वहाँ रोने भी लगे कि भैया हम लोग माता जी का विसर्जन करने जा रहे हैं और हमारे ही साथ इस प्रकार से हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया गया, क्यों किया गया, हम पूछना चाहते हैं। तो मैं उनको लेके दोबारा प्रभारी निरीक्षक महोदय के पास गया, तो उनके ही साथ का एक सिपाही था, उनका नाम है सचिन उर्फ गोलू प्रसाद उर्फ सचिन। वो ये कह के झूठ कि ये आए और इन्होंने जो है लड़कों से कहा कि पुलिस वालों को मारो, जो होगा हम देख लेंगे, ऐसा झूठ बात प्रभारी निरीक्षक को बताया। प्रभारी निरीक्षक ने इसका क्रॉस चेकिंग किए बिना बदतमीजी से दुर्व्यवहार करते हुए मुझे थाने पुलिस की अपनी जीप में बैठाया, गाड़ी में बैठाया और मुझे भेज दिया मेडिकल के लिए। इसके बाद मुझे रात भर थाने पे बैठाए रखे। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे जाकर मेरा चालान किया। चालान भी क्यों किया इसका कुछ पता नहीं है। झूठी फर्जी मुकदमे लिखे गए, 3 धाराएं बीएनएस की लगाई गई, 126, 135, 170। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या महाराज योगी जी की राम राज्य की सरकार में क्या ये पूछना गुनाह है कि आपने लाठीचार्ज क्यों किया और लाठीचार्ज किसके आदेश पर हुआ, ये जांच का विषय है। मैं इस जनपद के बड़े कुशल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ जी से, इस जनपद के जिलाधिकारी महोदय से और महाराज योगी आदित्यनाथ जी जो इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि इस मनबड़ प्रभारी निरीक्षक की जांच की जाए, इसके कार्यों की जांच की जाए
ये जो लाठी चार्ज हुआ है इसकी प्रॉपर जांच की जाए, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। पुलिस कह रही है माहौल बिगाड़ने की जो है साजिश रची गई थी आपकी तरफ से, और वहाँ बदसलूकी किया गया आपकी तरफ से पुलिस बता था। मैं अकेले गया था और बदसलूकी मेरे द्वारा क्या की जाती, मुझे लगता है कि पुलिस जो है अपने इन कुकृत्यों को छुपाने के लिए ये झूठी और मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई है। इसका कोई भी साक्ष्य उनके पास नहीं है, बल्कि मेरे पास साक्ष्य है। कितनी बर्बरता से लड़कों को मारा गया, उन्होंने चोट भी दिखाए, और इसके बाद जो है कुछ और भी साक्ष्य हैं जिसको मैं बाद में प्रस्तुत करूंगा प्रशासन के सामने। आप भाजपा के प्रदेश स्तर पिछड़ा मोर्चा के बड़े पदाधिकारी भी हैं और काफी समय से संघ से भी जुड़े हुए हैं। सरकार भी आपकी है, प्रशासन भी आपका है, उसके बावजूद भी अगर आप प्रताड़ित होते हैं या प्रताड़ना के शिकार होते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप, किसको दोषी मानते हैं? नहीं, इसमें दोष सरकार का नहीं है। सरकार ने तो, महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी ने तो इतनी सरलता कर दी है प्रशासन के कार्यों को करने के लिए कि उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है कि भैया आप जनता के साथ न्याय करो। लेकिन ये कुछ मनबड़ अधिकारी जो केवल अपने आप को शो करने के लिए, अपनी रंगबाजी दिखाने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं, इनके खिलाफ जांच होकर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार, हमारी सत्ता मुझे न्याय देगी। आपके समर्थन में बड़ी बड़ी हस्तियां भी पहुंची हुई थी, कुछ नामचीन चेहरे भी पहुंचे हुए थे, बड़े अधिकारी भी पहुंचे हुए थे, उनके फोन कॉल्स भी आए हुए थे। इतना सब होने के बावजूद भी आपको जो है चालान कर दिया गया शांति भंग की धारा में और अन्य कई धाराओं में। तो क्या वजह रही है कि जो है इनके ऊपर बड़े लोगों का कोई? आपके प्रश्न में ही उत्तर है इसका। आपने बताया कि नगर के और आसपास क्षेत्र के नामचीन हस्तियां, सम्मानित नागरिकगण और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी, अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष और तमाम महामंत्री, उपाध्यक्ष, सबके भी तमाम वरिष्ठ अधिकारी सब लोग मौके पे पहुंचे, सबने अनुनय विनय किया। लेकिन इसके बाद भी उस मनबड़ व्यक्ति ने अपने इच्छा को, जो उन्होंने मुझे थाने लाते किसी से कहा था कि सुबह तक नहीं छोड़ूंगा। कौन ये मनबड़ व्यक्ति कौन है? दीपेंद्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शाहगंज, जिला जौनपुर। जी, आपने कहाँ शिकायत किया है, क्या मामला है? मैंने इसकी अभी ऑनलाइन शिकायत की है और मैं लिखित शिकायत भी कल संभवतः एसपी साहब को और डीएम साहब को मिलकर दूंगा। हमारे साथ नगर के रामलीला समिति और तमाम जो और उद्योग व्यापार मंडल, मैं भाजपा का जिला संयोजक भी हूँ व्यापार प्रकोष्ठ का जौनपुर का, और मैं प्रदेश में मीडिया और आईटी का भी काम देखता हूँ ओबीसी मोर्चे का। तो इस नाते से जो भी लोग हैं वो सब लोग जाएंगे, प्रतिनिधि मंडल जाएगा और मिलेगा इसकी जांच के लिए निवेदन। ऑनलाइन शिकायत कहाँ का? ऑनलाइन शिकायत हमने महाराज जी को और इसके बाद जो है डीजीपी साहब के ऑफिस में और जौनपुर अधीक्षक साहब के ऑफिस में और सीओ साहब। क्या लगता है जांच निष्पक्ष होगा? बिल्कुल जांच निष्पक्ष होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपने देखा होगा महाराज जी की सरकार में जिन लोगों ने भी गलत किया है उनके किस प्रकार से उनके साथ उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है। मेरे साथ भी न्याय होगा, मुझे पूर्ण विश्वास। क्या नाम है आपका? ईशान जायसवाल राम शाह। किस पद पर है भाजपा? मैं इस समय जिला संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ जौनपुर हूँ और प्रदेश का सोशल मीडिया सदस्य हूँ भाजपा ओबीसी मोर्चा। ठीक। प्रभारी निरीक्षक का हुआ तबादला। मंगलवार की सुबह पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा एक लिस्ट जारी की गई। आधा दर्जन से अधिक प्रभारी निरीक्षक और उप निरीक्षकों का तबादला कर दिया गया है। उसी लिस्ट में शाहगंज के प्रभारी निरीक्षक का नाम था। कोतवाल दीपेंद्र सिंह के ट्रांसफर की सूचना नगर में आग की तरह फैल गई और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इस संबंध में डीएसपी अजीत सिंह चौहान ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए कहा कि मां दुर्गा की शोभा यात्रा मूर्ति विसर्जन को ले जाते समय कलेक्टरगंज में दो पक्षों के युवकों में कुछ विवाद चल रहा था। मौके पर तैनात पुलिस के जवान भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग कर शांति व्यवस्था कायम कर शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया। शाहगंज से नौशाद मंसूरी की खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को नौनट्टा शाहगंज से एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। डीजे पर डांस को लेकर दो पक्षों के युवकों के द्वारा आपस में मारपीट की गई, जिन्हें कि साथ में ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों के द्वारा हटाया बढ़ाया गया। उसके बाद पुनः दोनों पक्षों के युवक आपस में वाद विवाद करने लगे। इसके बाद पुनः
ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें आवश्यक बल प्रयोग कर तितर बितर किया गया और श्री दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस को सकुशल संपन्न कराया गया। थैंक यू।